पिछले 30 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन चीज है और ये अपने पॉपुलेशन के 10% लोगों को भी हो सकती है। तो आप अगर यूरिनरी इन्फेक्शन से बाधित हैं तो उससे आपके किडनी के ऊपर खतरा आ सकता है। तो मैं डॉक्टर संदीप बुर्के आज आपको बताऊंगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे करें, उसका रिकरेंस कैसे कम करें, और अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो उससे जो किडनी के ऊपर डैमेज हो सकता है उसको कैसे कम करें। बार बार पेशाब होना, पेशाब की जगह पे जलन होना, पेशाब रुक नहीं पाना, ये सब लक्षण है तो शायद आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई है। इसमें सबसे बड़ी गलती, लोग सोचते हैं कि घर के नुस्खे से हो जाएगा और घर पर ही रहते हैं, जांच नहीं करते। लेकिन अगर आपका यूटीआई टाइम पर ट्रीट नहीं हुआ तो फिर यूरिन इन्फेक्शन आपके किडनी तक ऊपर तक पहुंच सकता है और फिर उसके बाद में आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यूटीआई क्या है? हमारी जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें भाग है। सबसे ऊपर है किडनी, फिर है यूरेटर, फिर है यूरिनरी ब्लैडर और नीचे है यूरेथ्रा। यूटीआई इसमें से कौन सी भी जगह पर हो सकता है। सबसे कॉमन यूरिनरी इन्फेक्शन हमारे यूरिनरी ब्लैडर में यानी सिस्टाइटिस होता है। यूरिनरी इन्फेक्शन यूजुअली बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसे बैक्टीरियल सिस्टाइटिस कहते हैं। याद रखें, अगर बैक्टीरिया हमारे अंदर घुस गए तो यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया। फिर ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं और यूरिन इन्फेक्शन बढ़ जाता है। सिम्टम्स, यूटीआई के सिम्टम्स बहुत नोटिसेबल होते हैं। सबसे पहले आपको पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक रुक कर आना, लोअर एब्डोमेन पेट में नीचे दर्द होना, अर्जेंसी यानी आपको तुरंत जाना पड़ता है पेशाब के लिए, आप पकड़ नहीं सकते पेशाब, आपके यूरिन डार्क या क्लाउडी हो सकती है, आपके पेशाब में खून भी जा सकता है और आपके पेशाब में पास भी आ सकता है। तो यूजुअली सीवियर इन्फेक्शन यानी आपकी किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है। इसमें आपको बुखार आ सकता है, ठंडी भरकर बुखार आ सकता है यानी चिल्स आते हैं, आपको बैक पेन हो सकते हैं और आपको इन्फेक्शन ज्यादा होने की वजह से थकान भी आ सकती है। तो याद रखें, अगर आपको बैक पेन है और फीवर है तो आपको शायद किडनी का सीवियर इन्फेक्शन हो चुका है और उसके लिए आपको तुरंत जांच और इलाज करनी चाहिए। डायग्नोसिस सिंपल है। उसके लिए आपको यूरिन की जांच करनी है, यूरिन रूटीन देखना है। इसमें आपको पता चलेगा कि आपके यूरिन में पस सेल्स कितना है, इन्फेक्शन की लेवल कितनी। दूसरा है यूरिन कल्चर, इसमें कौन सी बैक्टीरिया है और कौन से एंटीबायोटिक उस पर काम करेंगे यानी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, ये उसमें पता चलता है। और तीसरा है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें आपके ब्लड में इन्फेक्शन की लेवल पता चलती है, शायद आपको इन्फेक्शन ज्यादा हो, सेप्सिस हो, ये भी उसमें पता चलता है। इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ मेडिकेशन आप ना करें और आप डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही आपके एंटीबायोटिक ले लें। ट्रीटमेंट, यूटी का ट्रीटमेंट सिंपल है। उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जो बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। आपको पानी ज्यादा पीना है जिससे यूरिन डाइल्यूट हो जाए और बैक्टीरिया सफा हो जाए, और उसमें हेल्पफुल दवाइयां दी जाती हैं जैसे कि यूरिनरी अल्कलिनाइजर्स और सिंपल पेन रिलीफ मेडिसिन। ये सबसे आपका यूरिन इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है। याद रखिए, आपको थोड़ा सा ठीक लगे इसलिए आपने एंटीबायोटिक बंद कर दिया, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि एंटीबायोटिक का कोर्स रहता है 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन। तो जैसे आपके डॉक्टर ने बताया है वैसे ही आप कोर्स लीजिए। आपको ठीक लग रहा है इसलिए आपने अगर कोर्स छोड़ दिया तो यूरिन इन्फेक्शन वापस भी आ सकता है। दूसरी चीज, अगर आपने गलत एंटीबायोटिक्स ले लिए तो भी आपको यूरिनरी इन्फेक्शन में रेजिस्टेंस आ सकता है और आपका यूरिन इन्फेक्शन क्लियर होने में दिक्कत हो सकती है। आपको अगर यूरिन इन्फेक्शन बहुत सीवियर है तो शायद आपको हॉस्पिटल में भी रहना पड़ सकता है और आपको इंजेक्शन एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना पड़े। वो यूजुअली 3 से 5 दिन का इंजेक्शन का कोर्स रहता है। प्रिवेंशन, यूरिन इन्फेक्शन प्रिवेंट करना पॉसिबल है अगर आप इस पर ध्यान देते हो। सबसे पहले पानी ज्यादा पिए। दूसरा, लोकल हाइजीन मेंटेन करें, स्पेशली विमेन में। यूरिन को होल्ड मत करिए क्योंकि इससे आपका अंदर का इन्फेक्शन बढ़ सकता है। कॉटन के कपड़े पहने जिससे आपका मॉइस्चर सब एब्जॉर्ब हो जाए और अंदर से इन्फेक्शन कम हो जाए। स्पेशल केस है विमेन। अगर आपका इंटरकोर्स हुआ है तो उसके बाद में यूरिन जरूर पास करें। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपका शुगर जरूर कंट्रोल करें और कोई भी यूरिन इन्फेक्शन रहे तो उसको ट्रीटमेंट करके कंट्रोल कर ले। सिंपल याद रखिए, क्लीन हैबिट्स, गुड हाइड्रेशन, वेरी लो रिस्क ऑफ यूरिन इन्फेक्शन। यूटीआई कॉमन है लेकिन इसको इग्नोर करना आपके लिए डेंजरस हो सकता है। अगर आपको यूरिन की सिम्टम्स हैं तो आप इसको इग्नोर मत करिए और डॉक्टर की सलाह ले। मैं हूं डॉक्टर संदीप बुर्के और मेरा मिशन है आपकी किडनी को बचाना। अगर आपके घर में किसी को किडनी स्टोन है या किडनी यूरिन इन्फेक्शन है तो फिर ये वीडियो उनको जरूर फॉरवर्ड करें और उनको स्वस्थ रहने की सलाह दें। धन्यवाद।